वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। और मेरे साथ दो मेहमान हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई। फारूक अब्दुल्ला, फॉर्मर जे.एंड.के सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, वो यात्रा में शामिल हुए हैं। इसको लेकर अशोक पंडित जो कि फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने भी एक तंज कसा है। लेकिन भारत जोड़कर ही रहेंगे, कांग्रेस ये कह रही है। फारूक अब्दुल्ला, यही प्यार लेकर हम आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस ये कह रही है। मेरे साथ राहुल से मिले हैं फारूक अब्दुल्ला और इस यात्रा में भी शामिल हुए हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ब्रेक से पहले भी सुप्रिया कई बातें कह रही थी, लेकिन कन्हैया कुमार वाले विवाद पर भी आपने काफी कुछ बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और बीजेपी के आईटी हेड जो कि अमित मालविया हैं, नेता हैं आपके बड़े, उन्होंने भी बयान दिया है। देखिए, मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा और फारूक साहब वाले मैटर पर भी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी सुप्रिया जी कह रही थी, तो देखिए कमल हसन जी भी तो राजनीतिक पार्टी भी तो बना चुके थे। मक्काल निधि मय्यम MNM सारी सीटें कॉन्टेस्ट की थी और 3.2% शानदार वोट हासिल किए थे। और राहुल गांधी जी कांग्रेस के 4.2% 2021 की तमिलनाडु विधानसभा में हासिल किए। दो लोग बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे, दर्शक कितना सुंदर लग रहा था, राम मिलाई जोड़ी। 3.2%, 4.2% के इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं सुप्रिया जी से कहना चाहता हूं, मान्यवर अभिनेता लोग व्यक्तिगत इंटरव्यू लेते हुए अच्छे लगते हैं। जियो पॉलिटिक्स की कितनी समझ, किसको और कौन किससे सवाल पूछ रहा है। और वह अभिनेता भी देखिए उत्कृष्ट अनुभव उन्होंने किया है। कई बार गेटअप बदल के भारत के सिनेमा जगत में उन्होंने एक छाप छोड़ी है और गेटअप बदले हुए नेता का इंटरव्यू चल रहा था। तो जियो पॉलिटिक्स पे तमाम ऐसे पत्रकार थे जो कि आप लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान कर चुके हैं। उनमें से किसी को मौका दिया जाना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता। कोई बात नहीं, यह कहा जाता है, शब्दशः न लिया जाए, अंधों अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, यानी दो नेत्रहीन लोग एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़े तो गड्ढे या कुएं में गिरने का खतरा बहुत बना रहता, वो दिखाई पड़ रहा था। अब मैं इस पे आता हूं। जो कन्हैया कुमार ने बोला आज अमित जी, वो तो एकदम साफ कर दिया। परम शिव भक्त तथा कथित परम शिव भक्त हिंदू की शिव भक्ति को बगुला भक्ति उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा कि लोग जाते हैं मंदिर इसलिए जाते हैं। और ये कन्हैया कुमार उस फेम के हैं जो उस विचारधारा से आए जो कहती है धर्म एक अफीम है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने यह खंडन नहीं किया है कि कन्हैया कुमार अपनी उस विचारधारा को छोड़ चुके हैं। यानी जिसमें वे मानते हैं कि धर्म एक अफीम है, उस विचारधारा को वो छोड़ चुके हैं, इसलिए वो आके कहते हैं। और शिव भक्ति का सारा चोला उन्होंने राहुल गांधी का साफ कर दिया। अब तीसरा जवाब देता हूं जो फारूक साहब के शामिल होने पे। ये तो मेरा पहले से कहना था अमित जी कि कांग्रेस की यात्रा बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो किसी डर को खत्म करने के लिए नहीं है, विपक्षी दलों में डर पैदा करने के लिए थी। वो दिखाने को थी ममता जी को, केजरीवाल जी को, नीतीश कुमार को, केसीआर को, शरद पवार को, कि देख भाई कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम तो हैं, तुम हो कहां। तो वो अपने इस मकसद के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि भाई सबको दिखाई पड़ जाए कि हम कन्याकुमारी में भी हो, कश्मीर का नेता भी हमारे साथ है और बाकी सारे दावेदार हवा हवाई में हैं। तो ये विपक्ष में अपनी हैसियत बनाने की यात्रा थी। जी सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार का जो एक बयान आया जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, उन्होंने जो कहा अगर लोग मंदिर जाते हैं तो उनके अपने अपने कारण होते हैं। राहुल गांधी इसलिए गए क्योंकि लोग जा रहे हैं। मतलब क्योंकि लोग मंदिर जा रहे हैं इसलिए राहुल जी मंदिर जा रहे हैं, उनकी आस्था नहीं है। बीच में काटकर ब्रेक लिया था, मैं पहले वो आंसर दूंगी। पहले मैं अपना आंसर पूरा करूंगी जो मैं दे रही थी, जिसको आपने बीच में काटकर ब्रेक लिया था। मुझे लगा था मुझसे शुरू करेंगे। खैर, मैं झूठ गिनाना चाहती हूं जो इनके शीर्ष नेता स्मृति ईरानी, अमित मालविया जैसे झूठ के सरगना बोलते हैं। स्मृति ईरानी ने क्यों झूठ बोला कि राहुल गांधी जी विवेकानंद के स्टैचू पर नहीं गए थे? वहां गए, वहां पर परिक्रमा भी हुई, वीडियो भी सामने आया। क्यों झूठ बोला उन्होंने? मनोज मित्तल पर चुप्पी साधेंगी, मुंह में दही जमाएंगी और राहुल गांधी पर बोलने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। अमित मालविया ने अभी थोड़े दिनों पहले झूठ बोला था कि राहुल गांधी जी का जूते का फीता जितेंद्र सिंह अलवर वाले बांध रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह अपने जूते का फीता बांध रहे थे, ट्विटर ने भी उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और फैब्रिकेटेड बना दिया। तो बड़े बड़े इनके नेता झूठ बोलते हुए पकड़े जाते हैं। इन्हीं महानुभाव ने कहा था नर्मदा की उल्टी आरती कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया? हमने तमामों मोदी जी की आरतियां दिखा दी, क्योंकि कैमरे में अगर मैं ऐसे करूंगी
तो वो बाएं से दाहिना नहीं, दाहिने से बायां नजर आता है। क्लास 7th में लैटरल इन्वर्जन पढ़ाया जाता है। तो ये सब झुट्ठों की पार्टी है। इन्होंने राहुल गांधी जी के खाने पर, वो कहां सो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अरे 11-11 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, थोड़ा हौसला तो कहिए, मोदी जी से दिखाएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें बिना किसी बात के। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, जो आपने बोला और इसका मैंने पहले भी जवाब दिया था लेकिन दोबारा से दूंगी। आपने कन्हैया कुमार को लेकर 2 बार मुझसे सवाल पूछा। कन्हैया कुमार बिल्कुल हमारे बहुत वैल्यूड कोलीग हैं, उनको भाजपा का हर नेता टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाता है, ये भी बुलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अमित शाह ने सदन में झूठ बोला कि ऐसा कोई गैंग नहीं है, या सुधांशु त्रिवेदी यहां पर झूठ बोलते हैं और इनके तमाम ऐसे नेता हैं? और अब मैं बता दूं उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने वही कहा था जो मैंने अपने प्रथम आंसर में कहा था, शायद आपको सुनने में दिक्कत हुई हो, दोबारा से बोल देती हूं। उन्होंने कहा जहां जहां लोग श्रद्धा से जाते हैं और आस्था से सिर झुकाते हैं, हम हर उस जगह गए हैं और हम हर उस जगह जाएंगे। अब ये बार बार कहेंगे कि केरल में तो चर्च में गए थे, तो अब आपकी थोड़ी सी जानकारी आगे बढ़ा दूं। मुझे नहीं पता कि सुधांशु त्रिवेदी जी या भाजपा के अन्य नेता जी। महंत सत्येंद्र दास जी, जो राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं, जिन्होंने राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा पर अपना संदेश दिया और कहा बहुत उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, उनको भी भारत तोड़ने वाला मानते हैं या भारत जोड़ने वाला मानते हैं मैं नहीं जानती हूं। लेकिन क्योंकि इनकी नाक के नीचे तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो इनकी जानकारी के लिए 5 सेकंड का टाइम आपसे लूंगी और कुछ बातें कहना चाहती हूं। केरल में श्री नारायण गुरु समाधि शिवगिरी मठ, माता आनंदमयी आश्रम, थिरुवरीर मंदिर, कर्नाटक में श्री कंठेश्वर मंदिर, सुतूर मठ, चामुंडेश्वरी देवी, श्री अदु चुंचनगिरी महासंस्थान मठ, आंध्र प्रदेश में श्री महायोगी लक्ष्मा आवा मंदिर, राघवेंद्र स्वामी मठ, महाराष्ट्र में गुरुद्वारा यादगारी बाबा जोरावर और फतेह सिंह जी, तख्त सचखंड श्री हजूर अचल नगर साहिब जी, गजानन महाराज मंदिर जी, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर मंदिर, नर्मदा की आरती, बाबा की आरती, फाइनली महाकालेश्वर में। तो ये सब मंदिर है कि नहीं है, पहले तो मैं ये जानना बिल्कुल चाहती हूं। ये सब तो मंदिर है, भारतीय जनता पार्टी मंदिर बोलेगी, हम वो मानेंगे। जी लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जी, मैं अब जवाब ले लेते हैं ना मैडम। अब सुप्रिया जी आपने लंबा बोला है, दिखाओ भाई थोड़ी सी जी थोड़ी नए रेजोल्यूशन आप भी करिए। नहीं बिल्कुल नया रेजोल्यूशन है हमारा, हम देश को सच दिखा रहे हैं, उस सच को और तेजी से दिखाएंगे। हंसी खुशी में करेंगे शो तो मजा आएगा, अगर एक तरफा करेंगे तो फिर मुझे दुख होगा। हम तो हंसी खुशी कर रहे हैं कार्यक्रम और बिल्कुल देश की तरफ ही कर रहे हैं कार्यक्रम। लगेगा कि आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं सुधांशु जी, मैं तो देश की तरफ की भाषा बोलता हूं। सुधांशु जी, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है, राहुल जी मंदिर जाएं तब दिक्कत, जहां पर भी जी सुधांशु जी, राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तब दिक्कत नहीं जाते, भाजपा से होना चाहिए ना, तब दिक्कत कैसे हो सकता है? एक सेकंड, सवाल तो भाजपा से होना चाहिए। वही सवाल भाजपा से ही पूछ रहा हूं मैडम, भाजपा से ही पूछ रहा हूं मैं, भाजपा से। सुधांशु जी का मैंने नाम लिया। सुधांशु जी, राहुल जी जा रहे हैं तब दिक्कत हो रही है, नहीं जा रहे हैं तब दिक्कत हो रही है, तो राहुल जी बीजेपी के अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकते जैसा बीजेपी चाहे। राहुल गांधी एक अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में सलमान खुर्शीद ने भी कह दिया था कि भाई गांधी परिवार ही है जो पार्टी को चला रहा है, तो ये आपको भी समझना पड़ेगा वो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं चलेंगे या अमित मालवीय के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे ना। देखिए, सुप्रिया जी ने परोक्ष रूप से जो कन्हैया कुमार ने कहा था, उन्होंने कहा वैल्यूड कुलीग हैं, मगर उनकी पार्टी की तरफ से तो कहा जा चुका है राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय कुलीग हैं, पर उन्होंने एक प्रकारांतर से वही कह दिया जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा हर आस्था के केंद्र पे जाएंगे, जहां जहां लोग आस्था से जाते हैं। बहुत साफ हो गया कि राहुल गांधी जी की कोई निजी आस्था का विषय नहीं है, जहां जहां आस्था के द्वारा सत्ता का रास्ता दिखेगा वहां वहां जाकर वो सर झुकाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि देखो भाई मैं इसके भी साथ हूं उसके भी साथ हूं। यानी जो कुछ कन्हैया कुमार ने बोला था वो कांग्रेस की एक, यानी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आस्था नहीं है अगर वो मंदिर नहीं। सुधांशु, रुकना पड़ेगा, माफ करिए मैं रोक रहा हूं आपको 30 सेकंड के बाद, 25 सेकंड के बाद ही, लेकिन आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आस्था नहीं है, उनकी कोई निजी आस्था नहीं है, वो जहां वोट की आस्था है, जहां सत्ता की आस्था है वहां जा रहे हैं, यह आपका आरोप है। क्यों? क्योंकि यही बात कन्हैया कुमार ने कही और यही बात जो बता रहा हूं, जो यही बात कन्हैया कुमार ने कही, लोग जाते हैं इसलिए जाते हैं। सुप्रिया जी ने भी जो बोला जहां जहां लोग आस्था से जाते हैं वहां वहां हम जाते हैं, वो तो बहुत साफ हो गया कि लोग जहां जाते हैं हम बस वहां जाएंगे, इसलिए जाएंगे क्योंकि लोग जा रहे हैं, वह बात उन्होंने बहुत साफ कर दी। और मैं दूसरी बात कहता हूं, राहुल गांधी जी
भगवान राम के मंदिर में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब तो जब कोर्ट का निर्णय आ गया, भव्य राम मंदिर ऊपर उठने लगा, तो जाना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं आइए साथ में, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। हम तो कोई बैर नहीं रखते, परंतु पिछली बार गए थे तो हनुमानगढ़ी तक आके चले आए थे। अब जब राष्ट्र के संबल के साथ, न्यायालय के निर्णय के साथ, कालचक्र की बदलती हुई गति में राम मंदिर भव्य रूप से उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उनको जाना पड़ रहा है। परंतु जाकर यदि वो इस बात का प्रायश्चित कर दें कि उनकी पार्टी ने 1966 में गोरक्षक संतों पे गोली चलवाने का, जो इंदिरा जी के जमाने में नवंबर 66, फिर 1976 में जब खुदाई में निकल रहे थे 8 खंभे राम जन्मभूमि के नीचे, उसको रुकवाने का काम किया था। 1990 में कार सेवकों का समर्थन के हत्यारों का समर्थन किया था। 1992 में नरसिम्हा राव ने मस्जिद निर्माण का संकल्प दिया था और भगवान राम को काल्पनिक कहा था। अगर इन सब के लिए प्रायश्चित कर दें सच्चे दिल से, तो शायद हो सकता है कि उनके द्वारा किए गए राजनीतिक पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। जी।